Hello students, I'm Dr. Vinita. So today I'll explain you how we are going to give IUPAC nomenclature, right? So from starting I'll explain you and first of all I would like to tell you what is the IUPAC naming, why it is using that nomenclature, why this is using, and how we are going to give name of any chemical structures, right? So welcome students. Here firstly I would like to tell you, let's suppose students, you must have let's suppose अगर आपके घर पे कोई फंक्शन है, ठीक, एंड यू आर द कोऑर्डिनेटर फॉर दैट, यू हैव टू कोऑर्डिनेट ऑल द फंक्शन, राइट, एंड आपने बहुत सारे अपने रिलेटिव्स को बुलाया है। अगर आपने बहुत सारे अपने रिलेटिव्स को बुलाया है, सो फर्स्टली आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि स्केड्यूल यू मस्ट हैव नो, कि आपके पास स्केड्यूल होना चाहिए कि क्या क्या फंक्शंस हैं। अकॉर्डिंगली आपको सेकंड नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि जो गेस्ट आ रहे हैं, जो आपने जो गेस्ट बुलाए हैं, उसमें सबसे प्रायोरिटी आप किसको देंगे, राइट। थर्ड, आपको उनका नेम पता होना चाहिए, राइट, उनका नेम आपको पता होना चाहिए। सो तभी जब आप उनको किसी को, लेट सपोज आपने कोई गैदरिंग किया है, यू कांट से ना आप आ जाइए, यू कांट से। और लेट सपोज अगर ये 50 और 100 लोगों की गैदरिंग है, तो यू कांट कॉल बाई कि आपने जिसने जो पहना है आप ये आ जाइए, या आप जो ऐसा दिख रहे हैं वो आ जाइए, यू कांट। यू शुड इफ यू आर ए ऑर्गेनाइजर, you must be knowing the name of these peoples. So likewise same हम पैटर्न फॉलो करते हैं केमिकल, as we know ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूड्स ऑल द कार्बन एंड जितने भी कार्बन से बने हुए आपके कंपाउंड्स हैं, दैट कम्स अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। अब सारे ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, दो सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंड उनका नेम कैसे देंगे? ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि एक जो सी है जिसपे एक सी पे जो OH लगा है उसको वो हम लेंगे, नो। सो एज वी ह्यूमन बीइंग हैव नेम, सेम हम केमिकल्स को भी नेम देते हैं। एंड अगेन जैसे हमारा फिंगरप्रिंट, हमारा फिंगरप्रिंट स्पेसिफिक होता है, किसी दो लोगों का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है, इट हैपन्स इन दैट सेम वे ऑल्सो, कि नहीं दो मॉलिक्यूल्स का नेम सेम नहीं हो सकता है। सो जैसे हमारी अपनी इंडिविजुअल पहचान है, वैसे ही मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की भी अपनी इंडिविजुअल पहचान है। दैट्स व्हाई दिस नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस, how it is introduced. Now you should have asked what is the meaning of IUPAC, right? The IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry, right? IUPAC. The meaning of IUPAC is, the IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry, right? This is the thing. Now you have got to know कि nomenclature क्यों देना जरूरी है, क्यों हम nomenclature दे रहे हैं। Now अब आपको लगेगा कि ओके नोमेनक्लेचर की बात तो हमें समझ में आ गई है, अब हम क्या करें? अब हम लास्ट वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर गोइंग टू गिव नेम ऑफ एनी कंपाउंड, राइट। सो उसके लिए आपको फिंगर्स में 5 रूल्स पकड़ने हैं। सो 5 रूल्स, व्हाट आर 5 रूल्स? सो these 5 rules, if you follow, you are able to give name of you are able to give name of that particular compound. So what are we doing right now? You have to, let's suppose if we have any chemical compound, हमारे पास, हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH3, राइट। जैसे हमारे नेम में होता है, हमारे नेम में क्या होता है, एक हमारा नाम होता है, एक हमें जो फैमिली से जो कैरी, जो हमारे कास्ट, वी से दिस। तो जैसे हमारा नेम प्लस हमारा कास्ट, as I'll say, I'm Vinita plus Bist. Bist is suffix, right? This Bist suffix I have taken, this is not my earning, because मैं उस फैमिली में हूं इसलिए I am Bist, right? This is my individual name. So you can generally understand likewise, ये विनीता इसमें क्या है? प्रीफिक्स, दिस इज प्रीफिक्स। और जो बिस्ट है दैट इज सफिक्स, राइट। दिस इज द कॉमन पैटर्न। आप उसमें एक मान के चलिए प्रीफिक्स है और एक मान के चलिए सफिक्स है। अगेन
अगर कभी ऐसा लगे कि नहीं भाई, अगर हम किसको प्रीफिक्स लें, किसको सफिक्स लें, सो फॉर पर्टिकुलरली जनरली जितने भी हमारे ऑर्गेनिक जो भी हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे, अवेलेबल फंक्शनल ग्रुप्स को जिनको हमने नेम दिया है, जनरली हमारा जो प्रीफिक्स होता है वो हमारा प्रीफिक्स हमारा हम जनरली हम प्रीफिक्स लेते हैं हमारी जो भी एल्केन की चेन होती है, यू नो, एल्केन की चेन को हम प्रीफिक्स लेते हैं, सफिक्स हमारा बताता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एल्केन जो है हमारा वो एज अ प्रीफिक्स है, गॉट इट। सफिक्स हमारा और यू कैन से प्रीफिक्स हमारा जो है पर्टिकुलर का नेम है, पर्टिकुलर जैसे एथेन है, मेथेन है, C1 से लेकर आप C 50 तक आप दे सकते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ C1 से C10 तक आएगा। सो अगर वन वर्ड में मैं बोलूँ, आपको ये टेबल कहीं से मिल जाएगी। सो वी विल स्टार्ट विद C1 मैथ एथ, C1 मैथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 आपका ब्यूट। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैन एंड डेकेन, गॉट इट। C1 से C10 तक ही आपको जनरली याद करना है, इतना ही आएगा मोस्ट ऑफ। दिस इज आर प्रीफिक्स। व्हाट अबाउट सफिक्स? लेट्स सपोज जो सफिक्स है वो हमारा, जैसे आई टोल्ड यू ना, मैं विनीता हूँ, मेरा नाम विनीता है, बट मेरे मेरे लेट्स सपोज अगर ब्रदर है, अगर हस्बैंड है, और या फिर अगर मेरी मदर इन लॉ है, उनका नाम नहीं होगा विनीता, विनीता सिर्फ मेरा नाम है, बट सफिक्स बिकॉज दे ऑल आर इन द बिस्ट फैमिली, सो बिस्ट जो सफिक्स है वो यूज करेंगे। विनीता इज माई इंडिविजुअल नेम, सफिक्स बिस्ट सबका, हस्बैंड का नेम है, भाई का नेम है, ब्रदर वटएवर, ब्रदर इन लॉ का नेम है, सन का नेम है, वो जो भी फैमिली में जो भी है उनके पीछे, सबके पीछे जो सफिक्स है वो बिस्ट लगेगा। सो हैव यू गॉट इट कि हमारी सेम चीज वी आर फॉलोइंग इन दैट फॉर द केमिकल कंपाउंड आल्सो, राइट। Try to understand from the basics and and please relate it, these examples with you only, with you also, right now. So what are the five I told you? This is our five fingers we have. Likewise, take 5 rules only. You have to just learn. I'll let you know ki I'll explain you how these 5 rules you have to follow. I have made chart for you. You have to first find the longest chain in that whatever molecule you have to find the longest chain, how it will be. Let's suppose मेरे पास है you know मेरे पास है आपका C है I'll fill, it's a CS3, CS2, 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 फिर इस पे C है, H है, ये CS2 है, CH है, CS2 है, और इस तरफ को मेरा CS2, CS2, CS3. So I have to find the longest chain. मुझे इसमें देखना है, इस एग्जाम्पल में मुझे देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आ रही है, बिकॉज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट सपोज आपने कोई भी आपने कोई भी गेस्ट बुलाए हैं, अगर आपके घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हैं, आप उनको क्या कहोगे? ऐसा थोड़ी कहोगे, पहले आप उनको क्या करोगे, ड्राइंग रूम में बिठाओगे, ड्राइंग रूम में बिठाने के बाद आप क्या करोगे, ऐसे ड्राइंग रूम में ही एड ऑन करते रहोगे चेयर्स। ऐसा थोड़ी है कि आपके लेट्स सपोज अगर अगर लेट्स सपोज 6 अगर आपके गेस्ट आए, तो 6 गेस्ट आए तो आप यू विल ट्राई टू उनको ड्राइंग रूम में बिठाएंगे। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि एक आप आप ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, एक बेडरूम में बैठ जाओ, एक किचन में चले जाओ, एक दूसरे सेकंड बेडरूम में चलो जाओ, यू एंड एक दो लोग आप बालकनी में चलो जाओ। यू विल नॉट से दिस। इफ गेस्ट आर कमिंग, यू आर लाइक, आप उनको यू विल ट्राई टू सेटल देम इन, आराम से सीक्वेंस वाइज वो बैठे, हाँ सब लोग बैठे, सो यू विल गिव प्लेस लाइक दैट। सेम एग्जाम्पल वी विल टेक हियर ऑल्सो, और लॉन्गेस्ट चेन वी विल सेलेक्ट। अब मैं देखती हूँ यहाँ से, अगर मेरा अगर यहाँ से मेरी, कहाँ से मेरी लॉन्गेस्ट चेन शुरू हो रही है, ठीक। I'll just find my longest chain. Let's suppose if I give from here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right? Likewise, I'm getting 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ऐसे कर लिया है, ऐसे भी कर लिया है, राइट। अब मैं एक बार ऐसे देखती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, दिस वे ऑल्सो आई एम गेटिंग, this way I'm getting 7, this way I'm getting 7, but this way I'm getting the longest chain, so I'll give number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन। अभी तक मैं ये भी देखूंगी, लेट्स सपोज ये हमारा सब्स्टिट्यूट है, अब मैं ये देखूंगी कि ये सब्स्टिट्यूट जो हुआ है, इसको ये कहाँ से इसको प्रायोरिटी मिलती है, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों जगह से इसको 5 5 मिल रही है। सो कहीं से भी नेम दे दो आप इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, इट्स अ नो नेम। लेट्स सपोज वन मोर थिंग, अगर हमारा है CS3, CS2, और सिंपल एग्जांपल, और आई विल टेक मोर सिंपल, CH, right, this is our simplest example I have taken, 1 2 3 4 5, अगर हम ऐसे काउंट कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग 5, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, कार्बन नंबर्स आर 4। अगर मैं ऐसे ले रही हूं तो 1 2 3 4 1 2 3, सो क्या है, हमको कैसे भी लूं, मैं या इसको ऐसे ले लूं, राइट, या मैं इसको ऐसे ले लूं, मुझे दोनों में ही 4 मिल रहा है। अब मैं सबस्टेंट देखती हूँ, मेरे यहाँ पे 3 में इसको CS3 मिल रहा है, और अगर मैं ऐसे ऐसे अगर मैं लेट्स सपोज 1 2 3 4 अगर इसको ले रही हूँ तो इसमें 3 मिल रहा है, तो एनीवे माय सबस्टेंट इज गेटिंग 3, सो आई टोल्ड कि टेक लॉन्गेस्ट चेन, सो 4 मीन्स इट्स अ ब्यूटेन, इट्स अ ब्यूटेन। सबस्टेंट का मैं बाद में बताऊंगी, जस्ट यू हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, राइट। नेक्स्ट, what is our thumb rule? Find the longest carbon chain, whatever it is, like methane, meth, prop, whatever present is there, you can write example, right. Identify principal functional group. Now it is your task, you have to find the principal functional group. Why I am saying principal functional group, because let's suppose अगर आपके घर पे कोई आपके दादाजी आए और आपके फ्रेंड आए, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप आया और दादाजी के कोई फ्रेंड भी आए हैं और दादाजी भी आए हैं, सो आप क्या करेंगे, आप किसको प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी किस बेसिस पे देंगे, आप प्रायोरिटी देंगे कि दादाजी आए हैं, दादाजी के फ्रेंड आए हैं, तो आप उनको सबसे पहले यू विल गिव प्लेस देम कि आइए आप सबसे फर्स्ट बैठिए, आप फ्रेंड्स लोगों को बाद में एंटरटेन करेंगे। सो व्हाट आई मीन टू से, जिसकी जो प्रिंसिपल यू विल डिसाइड, अगर 2 फंक्शन ग्रुप्स हैं उसमें से आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, गॉट इट। यहीं पे इसी चीज में मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, राइट। दिस इज आवर प्रायोरिटी ऑर्डर, आई हैव रिटन ऑलरेडी फॉर यू, दिस इज आवर प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा बड़ी जो हमें सबसे फर्स्ट जो हम प्रायोरिटी देते हैं, अगर इनमें से दिस इज आवर प्रायोरिटी ऑर्डर, इट्स लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आई हैव रिटन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी, लेट्स सपोज COH और ROH है, यू विल गिव प्रायोरिटी टू COH ग्रुप, फिर सी आपका ये है SO3H, फिर आपका एस्टर, देन आपका एसाइल हैलाइड, देन आपका ये आपका एल्डिहाइड है, देन आपका कीटोन है, उसके बाद अल्कोहल है, उसके बाद एमीन है, फिर उसके बाद आपका ईन है, उसके बाद आपका आइन है, और लास्ट में हमें मिला है जो भी हमारा एल्केन ग्रुप है, लेट्स सपोज कोई भी हमारा एल्केन है या फिर H है, गॉट इट। दिस इज आवर प्रायोरिटी पैटर्न। तो कौन है दादाजी, कौन है, COH है, और जो छोटा ग्रैंड सन कौन है, R, this is, so you can find the functional groups likewise, got it। so you have to find the principal functional group, जो principal functional group है उसी के बेसिस पे आप सफिक्स पता करेंगे, गॉट इट, उसी के हिसाब पे डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल फाइंडिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स, व्हाई वी आर फाइंडिंग दिस, बिकॉज उसी वही डिसाइड करेगा कि सफिक्स क्या होगा, गॉट इट। नेक्स्ट, व्हाट इज आवर what is our rule?
So you have found like agar if RCOH group is there, or you can say RCOR ketone और acid, दोनों ही में देखिए, try to understand, दोनों ही आपके कार्बोक्सिलिक सॉरी कार्बोनाइल कंपाउंड है. देखिए RCOOH, वी नो हमारा ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये भी कार्बोनाइल है. ओनली द थिंग इज आर हैज रिप्लेस विद OH. अगर हम पढ़ते हैं ना कार्बोनाइल केमिस्ट्री, तो उसमें हमारा कार्बोनाइल केमिस्ट्री में क्या आता है, कीटोन एंड एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हम जनरली पढ़ते हैं. अगर मैं उसी आपके जो चैप्टर की बात करूं, एक 12th क्लास में चैप्टर है, द चैप्टर इज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. उसी में अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्डिहाइड सबसे प्रायोरिटी पे COH ग्रुप है, फिर उसके बाद एल्डिहाइड है, फिर आपका कीटोन है. राइट, दिस इज अ पैटर्न. सो उस पैटर्न को जरूर से देख लीजिएगा, उसके हिसाब से ही आप डिसाइड करेंगे कि सफिक्स कहाँ हम लगाएंगे. सफिक्स यू विल गेट इट. देन व्हाट इज नेक्स्ट, नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम द नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप. जो भी हमारा प्रिंसिपल फंक्शन नंबर है, जो भी हमारा प्रिंसिपल फंक्शन नंबर है, हमेशा नंबरिंग हम वहां से शुरू करेंगे. और अगर लेट सपोज वो बीच में है, तो हम ट्राई करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन हम वी विल फाइंड द लॉन्गेस्ट, देन वी विल सी प्रिंसिपल फंक्शन नंबर को सबसे कम नंबर या वहीं से जनरली शुरू हो रहा है. यू एज्यूम इन दैट वे. लेट सपोज दिस इज योर आप घर पे बैठे हैं, आपके ये आपका डाइनिंग टेबल है. राइट, अब डाइनिंग टेबल में ऐसा तो नहीं है ना, लेट सपोज अगर 4 ही लोग हैं तो एक को यहाँ बिठा दो, एक को यहाँ बिठा दो, एक को यहाँ बिठा दो, फिर एक को यहाँ नहीं. जनरली आपने देखा होगा एक यहाँ पे बैठता है तो 3 लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं, सिक्वेंस में ही बैठते हैं. तो ये सेम डाइनिंग टेबल वाला आप कॉन्सेप्ट लीजिए. लेट सपोज दिस इज आवर गेस्ट, आई से प्रिंसिपल गेस्ट. दिस इज आवर प्रिंसिपल गेस्ट. ये प्रिंसिपल गेस्ट है हमारा, सबसे मेन गेस्ट है. आई से मैं प्रिंसिपल ही लिख दे रही हूँ, और यू कैन से मेन गेस्ट है. If this is my main guest, what will happen there? मैं खाना, let's suppose if I'm serving food, तो if I'm serving dinner, किसको पहले दूंगी, अपने गेस्ट को दूंगी या बाकी लोगों को यहाँ से शुरू करके गेस्ट को लास्ट में दूंगी. टेक इट द सिंपल एग्जांपल, हम सबसे पहले सर्व किसको करते हैं, अपने गेस्ट को सर्व करते हैं. सेम लाइकवाइज हम यहाँ पे सबसे पहले गेस्ट को. सो इसमें भी हम अगर फंक्शनल ग्रुप है, तो हम सबसे पहले नंबर स्टार्टिंग करेंगे नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से. और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे, लेट्स सपोज अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो दोनों को कंपेयर करेंगे. अगर एक को मिला जैसे 1 2, और दूसरा अगर हम दूसरे तरफ से करते हैं अगर 6 7, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, 1 2. ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे उन दोनों को, दो अगर हमारे अगर ये मेरा एक चीफ गेस्ट है जो यहाँ पे बैठा है, और देन उसके बाद मेरा उन्हीं का भाई यहाँ पे बैठा है, तो मैं क्या करूंगी, इसको देने के बाद कोशिश करूंगी इसको प्रायोरिटी मिले. आई नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर, फिर यहाँ से शुरू करके यहाँ, नहीं, आई नॉट गिव लाइक दिस. और या फिर मैं यहाँ से शुरू करूं, यहीं से शुरू करूं, और फिर मैं इसको दूं. नो, आई ट्राई टू गिव. अगर 1 और 3 मिल रहा है, अगले को 5 और 7 मिल रहा है, so I'll take the priority 1 and 3, right? I'll not go with the 5 and 7. This is one thing. So we have completed our 3, take your open your palm. Take first, we are taking the principal. First, we are taking the longest chain. Then we are deciding our principal functional group. Third, we are giving number to our principal functional group. Also, we are considering कि हमारे nearest जो दूसरा, अगर let's suppose if any second functional group is there, so we are trying to give both of them the lowest numbering, right? Next, what is identify the substituents. Identify the substituents means you have to identify कि हमारा substituents है कौन. पता चला एक फंक्शनल ग्रुप का तो पता चल गया. उसके बाद जनरली हमारा कार्बन के साथ हमारा कार्बन 4 उसकी वैलेंसीज होती है. अगर वो चेन में है तो इट विल बी CH2, बिकॉज इस तरफ CS चेन है, इस तरफ चेन है. समझ लेना अगर CH2, समझ लेना अगर जैसे आपका ये I'll tell you, अगर हमारा ये CH2, राइट, दिस इज आवर CH3.
दिस इज CS2। ऐसे ही बनती है ना CS2 CS2 CS2। सो जो लास्ट वाला होगा उसमें 3 होंगे, जो लास्ट वाला एंड वाले जो कार्बन होगा उसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे, बट जो बीच वाला होगा उसके साथ कितने होंगे, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 2। तो नाउ इफ एनी वन, लाइक इफ इट इज CH or it is in chain, you will find that one H has substituted with any functional group. Got it? So you have to find the number of substitution, how much number of substitutions are there, right? So we have completed this also. Number starts from the nearest functional group. Nearest functional group, let's suppose if it is CS3, CS2, CS2, OH. So we will start numbering from here. Got it? Let's suppose in the next case, identify the substance. You have to find the how many substances are there, right? CAF. यहाँ पे एक substance है, ये है, फिर आपका OH है. तो you have to find the substituents. Got it? You have to find कितने substitution है इसमें, एक, और हम फंक्शनल ग्रुप से यहाँ से दूसरा और इसी पे एक और तीसरा, तो हमारे सब्सटेंट्स कितने हैं, 3 हैं, बिकॉज डबल बॉन्ड को हम एक ही बार काउंट करेंगे, ठीक? तो 1 2 3, हाउ मेनी सब्सटेंट्स, 3 सब्सटेंट्स। दिस हैज डन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंट। नाउ हो गया, आपने देख भी लिया एल्केन चेन कौन है, आपने ये भी देख लिया कि प्रिंसिपल आपका फंक्शनल ग्रुप का है, आपने ये भी देख लिया कि आपने उनको ऑर्डर कौन सा देना है, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है आपने उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर भी आपने सेट कर लिया है। 4th आपने उसमें ये भी पता कर लिया है कि नंबर ऑफ सब्सटेंट्स कहाँ पे है और कितने हैं। 5th आता है, लेट्स सपोज इफ मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, एक उसमें से सीधे सीधे आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, बट दूसरा जो होगा आपका दूसरा तीसरा या चौथा उसमें अगर अवेलेबल है, नाउ यू हैव टू अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी यू हैव टू गिव नंबरिंग टू देम। अगेन लास्ट में जब नाम लिखने की बारी आती है, यू हैव टू गिव नेमिंग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स, so alphabetically you have to arrange them. Got it? This is the next. This has already completed. अब क्या बचा है, सारी चीजें सारी प्रोसेस हो गई है भाई, अभी है उसका नोमेनक्लेचर, उसका करते हैं नामकरण। गॉट इट? सो लेट्स सपोज नाउ आई विल टेक सम एग्जांपल्स। लेट्स सपोज आई विल गिव यू one examples. If it is CS3, CS2, CS2, OH, for functional groups OH, if functional group is, I'll just write the suffix and prefix for few functional groups. Please write with me functional groups. With the for these functional groups, I'll just write prefix and suffix. Prefix plus suffix, right? So for functional groups, you have to first I'll write the functional groups. I'll give some only here example I'll give functional groups. Let's suppose it's alcohol, right? Alcohol कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, OH से, right? प्रीफिक्स क्या होगा, alkane, alkane plus all. What about CHO, aldehyde, alkane plus अल। ध्यान रखना, अल्कोहल है तो ऑल आएगा, CHO ग्रुप है तो अल आएगा, AL एंड OL। अगर हमारा कीटोन ग्रुप है RCOR, सॉरी RCOR, दिस इज आवर कीटोन, क्या आएगा, एल्केन प्लस ओन, एल्केन प्लस ओन। गॉट इट? जहाँ पे आप प्रिंसिपल नंबर लिख रहे हैं, लेट्स सपोज जो आपने प्रिंसिपल फंक्शन को नाम दिया है वहीं पे आप उसकी नंबरिंग भी सेट करेंगे। अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल इसी अगर ले लूँ, लेट्स सपोज आपके पास अगर प्रोपेन है या ब्यूटेन है, तो आपको बताना पड़ेगा ब्यूटेन, जहाँ पे भी आपका लेट्स सपोज अगर सेकेंड पोजिशन पे ऑल लगा है, ब्यूटेन टू ऑल। गॉट इट? दिस इज एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू।
व्हाट अबाउट अगर हमारा अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन, अगर हमारा RCOCl है, this is acyl halide. Suppose if we are taking acyl halide, so for that we are taking, for acyl halide we are taking OL, alkane, OL plus halide, right? What about alcohol ketone, RNS2? What about alkyl halide? If RCl, if RCl is there, it's a simple alkyl halide. Alkyl halide. Suffix is halide, right? What about RNS2? Alkylamine. It's a alkyl amine. In that next class, I will explain you with few examples. For as of now, I'm just wrapping up. Thank you so much, class. Have a great day.